बहुत अच्छा। सो गौतम बुद्ध जो है ये इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया था और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 6 वर्ष बाहर रहे थे। 35 वर्ष की उम्र में देखोगे ये फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है बोध गया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी लगाते हैं, क्वेश्चन जो गलत होगा आप लोग गलत अपना टिक लगाते रहना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। बुद्ध के जीवन की किस घटना को क्या बोला जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण जो 4 दृश्य देखे थे महात्मा बुद्ध ने, 4 दृश्य में देखोगे रोगी देखे थे, साधु देखे थे, मरे हुए को देखे थे, और यहां पर देखोगे बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण जाना जाता है? तो वो गृह त्याग, यानी घर को जब त्याग किए थे यह कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये याद रखिएगा। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जब पहला उपदेश दिए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देख लीजिए। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध जो थी इनकी मां जो थी ये इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्ध की जो मां थी उनकी जो किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय वंश से संबंधित थी। महामाया उनका नाम था और उनके बहन का नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनका लालन पोषण करी थी गौतम बुद्ध का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बुद्ध का जन्म हुआ था। सो महात्मा बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बुद्ध मतलब ज्ञान होता है। सो ये बताना है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था ये लगाना है, ठीक। गुरुजी आपसे मेरा मनोबल टूट गया है। एक शिष्य का हक होता है अपने गुरुजी के सब कुछ पढ़ना, और मैं क्लास कल डांट के वजह से नहीं कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा तो आपसे मांग नहीं किया था। क्या कहा हमको समझ में नहीं रहा है यार। तेरा सुपरस्टार तुम्हारा मांग का पहले क्या है? तुम किस लिए अनशन पर बैठे हो ये तो पहले बता दो। तुम्हारा मांग है क्या? अगर पहले ये तो बता दो तुम्हारा मांग क्या। ऐसा कौन सा बात हुआ जो तुम्हारा मांग नहीं किए? अरे तराई वाला क्षेत्र में हुआ, नेपाल के तराई वाला क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लुम्बिनी में हुआ था जन्म जो होता, लुम्बिनी दिया है ऑप्शन में, लुम्बिनी में हुआ था इनका ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किन्हें? महात्मा बुद्ध को। तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उन्हें एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। मौर्य, शुंग, सतवाहन या कुषाण। तो मौर्य वंश का एक देखोगे रुबंदेही अभिलेख आता है ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 5 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये मौर्य वंश, मौर्य कुल, मौर्य वंश। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक भी क्या थे? मौर्य धर्म से ही संबंधित थे। तो ये कौन सी इसको बताता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था? ये कौन सा अभिलेख बताता है? ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? सो आपको रुमनदेही अभिलेख, रुमनदेही अभिलेख में इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म हुआ है ये आपको लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के तराई वाला क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध मतलब महापरिनिर्वाण मतलब कि इनकी देहांत के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इनकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, ठीक। हर रविवार को हिंदी अंग्रेजी का स्पेशल क्लास कराई। अरे हिंदी के लिए तो लास्ट के 10 से 15 दिन ही इनफ होता है यार। हिंदी के लिए तुम लोग कहाँ इतना सोचते हो, हमको ना समझते हैं। अब बात रहा अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी तुम्हारा जो सेट आएगा उसमें प्रैक्टिस कर लेना। अंग्रेजी इतना भी मत उनको मतलब ये सब लेकर चलो। 7 से 8 क्वेश्चन आता है, देखी होगी एक्साइज क्वेश्चन में कैसा इंग्लिश का क्वेश्चन आया था। अब बताओ इंग्लिश का हर चीज तुम पढ़ना चाहोगे तो मुमकिन है नहीं पढ़ पाओगे, ठीक ना। तो ये बेटर होगा कि संडे को तुम बोल रहे हो हिंदी का लेने के लिए, हिंदी के ले लिया जाएगा, उसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक। हिंदी करा दिया जाएगा। बस इंग्लिश कराना होगा तो कोई और ही टीचर कराएगा, हम नहीं इंग्लिश कराएंगे। पहले नंबर तुम लोग को बोल देते हैं, ठीक ना। आगे देखते हो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर यहाँ पर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और वही पूछे कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। 7 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अब ये जो गणतंत्र थे, कुशीनगर था, ये गणतंत्र था, कुशीनगर था और पावा, दो ऐसे थे। अब इसकी राजधानी थी, ये किसकी राजधानी थी आपको बताना है, यानी किसके गणतंत्र में इनका आपको जो हुआ था देहांत हुआ था या महापरिनिर्वाण हुआ था, ये बताना है, ठीक। मुझे नॉलेज चाहिए आपसे। बुक भी नहीं बताया सर, आप बोले थे गोल्डन कुमार।
अरे बुक में बस अभी लूसेंट क्राउन चलो ना यार, लूसेंट क्राउन बहुत एनफ बुक हो जाता है, तुमको पता नहीं है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा कर देख लो, लूसेंट क्राउन से बाहर गया ही नहीं है 10th लेवल वाला जितना एग्जाम हुआ है। तुम लोग चिंता मत करो, ठीक ना, यही पढ़ो, लूसेंट पढ़ो या क्राउन, एक बुक उठाकर चलो, फिर एनसीईआरटी का सार संग्रह ले लो, फिर हिंदी के लिए तुम लोग को नोट्स मिल ही जाएगा, हिंदी के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं है, फिर प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, कोई प्लेटफॉर्म का बुक है तो उससे लगा लिया करो प्रैक्टिस सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मलो के गणतंत्र में हुआ था ना। 8 के आंसर क्या लगाओगे यहाँ पर? 8 के आंसर ए लगा दोगे ना, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। सो महापरिनिर्वाण का जहां पर हुआ होगा वहीं पर इनका मंदिर है। सो महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाण होता है मतलब कि मृत्यु हो जाना, ठीक ना। आगे बताना है। सर कल क्लास बंद रखिए ना, रिवीजन करने में टोटल से प्लीज सर, वीक में 1 डे रिवीजन करना है। कब्या रोए, कल क्लास कराकर परसों दिन आपका रिवीजन रखेंगे, ओके। कल 14 वाला जो हो जाएगा होमवर्क खत्म हो जाएगा 14 दिन तक, और तो 15 दिन तक खत्म हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? 15 दिन तक खत्म हो जाने दो, 15 दिन बाद तुम्हारा चौचक 200 क्वेश्चन का एकदम रिवीजन वाला सुपर फास्ट एकदम 200 क्वेश्चन लाएंगे तुम लोगों के साथ, 2 घंटा रहेंगे तुम लोगों के साथ, और 200 क्वेश्चन में तुम लोग को देखेंगे कौन सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, ठीक ना। जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला है, सच में इनाम मिलेगा, तुम लोग के घर पर पहुंचा देंगे, ठीक ना। तुम लोग से नंबर मिलेंगे घर पर, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं करना, ये नहीं कि चोर चोटा के जैसा 20 को क्वेश्चन सही हुआ बोल दो उसमें 120 को क्वेश्चन सही है, तो ये गलत काम नहीं करना है। तो जो सही करेगा उसको इनाम मिलेगा, तभी से रिवीजन में लग जाना, ठीक। महामैराथन क्लास करा दी सिलेबस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही कुशीनगर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। बोध गया जो है ना, ये गया, बोध गया जो आपको बिहार में पड़ता है, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन बौद्ध धर्म में, माने बौद्ध धर्म में दीक्षित करे थे, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे, ये इन व्यक्तियों में से कौन से अंतिम है? ये 2 बार क्वेश्चन आपको हो गया है, यानी कि आगे भी क्वेश्चन है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन से अंतिम है? सुबुद्ध था, सुबुद्ध। इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11। अलार कलाम जो थे ये थे, क्या थे? अलार कलाम सबसे पहले याद रखना, ये सांख दर्शन की शिक्षा दिए थे, सांख दर्शन की शिक्षा दिए थे। और अलान कलाम क्या थे? ये महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। क्या थे? ये बुद्ध जी के एक गुरु थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे पहले अलान कलाम से ही ये मिले थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस बताना है, क्या दे रहा है, किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिए थे, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और ये 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिए थे ये कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पर है भैया? इसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। सारनाथ कहाँ पर है? ये स्थित है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये याद रखिएगा, 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिए थे, और ये इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते, हम तो घूमने गए भी हैं सारनाथ, मजा आ रहा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध क्या करते थे? जब वर्षा के दिन आता था तो यहीं पर रुक जाते थे, वर्षा के दिन आता था तो यहीं पर रुक जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी वर्षा का दिन आता था यहाँ पर रुक जाते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, यानी और जो है जो जनपद है उसमें नहीं जाते थे, और यहीं पर इसलिए इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया है। यानी ये जो उपदेश दिए सबसे अधिक ये दिए हैं श्रावस्ती उपदेश दिए हैं, सबसे अधिक जो उपदेश दिए श्रावस्ती दिए हैं, इसे भी याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि सबसे पहला उपदेश कौन कहाँ दिए हैं, ये लगाओ क्वेश्चन। इसमें ए ऑप्शन एक और जोड़ लो, नन ऑफ दिस, डी, नॉन ऑफ दिस मतलब कि ये जोड़ लो। ये बताओ कि ये क्वेश्चन अगर हम यहां से अगर पूछे तुम लोगों को कि सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश तो श्रावस्ती में दिए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। लेकिन सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे ये बताओ, तुम लोग क्वेश्चन लगाओ, सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? और जितने भी उपदेश देते थे लगभग पाली भाषा, जो कि जन समान उस समय की भाषा थी पाली भाषा, उसी में ये उपदेश देते थे। आज है न लोग टेम्पर चेंज कराए थे फिर से क्रैक हो गया, स्टडी मूड के डेंजर भाई। ये तो कोई टेम्पर चेंज कराएगा, बड़ा दुख हो रहा है ना। यंग गुरुजी मैं लगा रही हूँ, बस कमेंट नहीं कर रही हूँ, अब तक सही हुआ है, कमेंट करने का मन नहीं करता है, मूड ऑफ है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। पहले सारनाथ में दिए थे, चलो ठीक है।
कम से कम याद किए हो, पहला जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे और आपको सबसे अधिक दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो बुद्ध की मृत्यु जब हो गया था तो उनके आपको देखोगे बौद्ध संगीति कराया गया था। संगीति में संकलन किया जाता था, जो भी उनका उपदेश है, जो कि उनका नियम है, कैसे कैसे क्या होगा वो संकलन किया जाता है। और बौद्ध धर्म में देखोगे कि भी बहुत से कुरीतियां आ गई थी, बौद्ध धर्म भी अलग अलग संप्रदायों में टूटने लगा था। ठीक, तो ये बौद्ध संगीतियां जो अध्यक्षता की गई थी, सबसे पहला जो किया गया था ये अजात शत्रु, मतलब बौद्ध धर्म के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता पूछ रहा है, ये ना कि किसके शासन काल में हो रहा है, ठीक ना, अध्यक्षता पूछ रहा है। तो अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप किया था। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। कहां पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा, ये आ गया क्वेश्चन। 4 महासभा आयोजित हुई है, चारों का पूछता है। सबसे पहला हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था वैशाली में, यानी कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में कि अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था आपको कुंडल वन जो है आपको कश्मीर में है, वहां पर हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, तो ये जो पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुआ था, ये हुआ था राजगिरी में। कहां हुआ था? राजगिरी में। और इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, सप्तपर्णी की गुफा कहां पर है? सप्तकर्णी गुफा में ही देखोगे, राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में सबसे पहला उपदेश हुआ था। राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा जो है वहां पर सबसे पहला इनका उपदेश हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा, सी। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मतलब उपदेश नहीं हुआ था, सबसे पहला जो सप्तकर्णी गुफा है ना, सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। सॉरी, बौद्ध संगीति सबसे पहला हुआ था सप्तकर्णी में। क्या दिक्कत है भाई? तुम लोग नेट नहीं चल रहा है तो यहां तो चल रहा है सब चीज, सही बात। क्या दिक्कत है बताओ? मीना राय का नेट घूम रहा है, अब बताओ। निशा भारती का नेट घूम रहा है। अरे तो भैया यहां पर तो सब लोग तो चल रहा है, सबका तो चल रहा है। सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। एक बार ध्यान में रखना, कुछ मुंह से मेरा अलग चीज निकल गया था, उसे सॉरी इग्नोर करना। आगे देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो ये उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म में महायान हीनयान 2 शाखा थे, तो ये बताना है महायान जो शाखा थी, ये आपको बताना है बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। मनीष गौतम, आज आसान टॉपिक है तो तुमको अच्छा लगेगा ही। ये हमको ना समझ में आता है, तुम लोगों का नेट अगर नहीं चलता है तो ये गोल गोल हमको क्यों भेजती हो, ये ना समझ में आता है। गुरुजी कॉपी पर आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉपी पर आंसर लगाना भी चाहिए। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में जब चौथा बौद्ध संगीति हो रहा था उसी समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी आपको बताना है। तो ये आयोजित की गई थी वहीं आपको कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, द्वितीय बुद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय बुद्ध समिति यानी बौद्ध संपन्न जो हुए थे जो समिति बुलाया गया था, ये द्वितीय कहां बुलाया गया था? ये बुलाया गया था वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तो लगा लीजिएगा। अध्यक्षता किया था साबाकामी, अध्यक्षता किया था साबाकामी, 383 ईस्वी पूर्व में बुलाया गया था। आपको ये भी याद रखिएगा, साबाकामी ने अध्यक्षता किया था। और कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आपको द्वितीय बौद्ध सभा बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? तो तृतीय बौद्ध सभा अपने पाटलिपुत्र में ही बुलाया गया था, यानी अपना पटना में बुलाया गया था। ठीक ना, तो तृतीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में बुलाया गया था? वो बुलाया गया था आपको अशोक के शासनकाल में। गुरुजी गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें अब, क्या कीजिएगा। 250 ईस्वी पूर्व में लगभग बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्तिस किए थे। ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो, एक जो होता है चौथा बौद्ध संगीति इसलिए स्पेशल है, उस समय अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष भी बने थे। सो अध्यक्ष भी पूछ सकता है, उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो चौथी बौद्ध संगीति में देखोगे अध्यक्ष भी पूछता है। वसुमित्र तो अध्यक्षता किए थे, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन 22 देखो, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का राजगीर वही हुआ था आपको, और राजगीर में। और यहां पर देखोगे किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन
शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा संपन्न। कितना कचड़ा हो गया है क्वेश्चन का, हमको तो समझ में ना आ रहा है, ये बार बार क्वेश्चन हमारे उड़े टाइप के कहां आ रहा है। हाँ? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम जो हो जाएगा राजगीर। देख ले एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर दिया गया है, हद इंसान है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किस शासन के काल में हुआ था, किस शासक का, तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था ये शासक के काल में हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था किसके, अशोक, काला अशोक के शासन काल में हुआ था। और तृतीय जो हुआ था अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था आपको, ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अब आनंद जो था ये सबसे प्रिय शिष्य था, किसका था, तो ये महात्मा बुद्ध का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का जो उपदेश है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बुद्ध का उपदेश जो है ये किससे संबंधित है, लगाइए क्वेश्चन। बुद्ध का जो उपदेश है ये किससे संबंधित है, ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ये याद रखिएगा, आचरण की शुद्धता और आपको पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। आगे चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो 26, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है, ये आपको बताना है। संघ प्रमुख होना चाहता था, इनका भाईवा था, इनका भाईवा था, तो इसका क्या नाम था ये बताना है। तो इनका भाईवा था ये देवदत्त था, यही प्रमुख होना चाहता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, देवदत्त होना चाहता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, पिंक सिटी तथा पूर्व के पेरिस किसे कहा जाता है। पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक सिटी, बताओ। ये पिंक सिटी जो है पूर्व का पेरिस इसे कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो गुलाबी आंखियों वाली को कहा जाता है। और गुलाबी आंखियों वाली कहां मिलती है, तो राजस्थान के जयपुर में मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। गोल्डन मतलब क्या होता है, हीरा के जैसा होता है। गोल्डन मतलब सुनहला होता है, यानी गोल्डन माने हीरा होता है। तो हीरा माफ करना, गोल्डन माने सोना होता है, सॉरी गोल्डन माने सोना होता है, लेकिन कहाँ दिमाग है मेरा। तो गोल्डन मीन्स क्या होता है, सोना होता है, ठीक ना। तो गोल्डन सिटी जो कहा जाता है ये आपको देखिएगा सोना वाला जो पूरा आपको देखिएगा ऊपर की तरफ गुंबद लगाया हुआ है, अमृतसर के मंदिर जब देखिएगा तो उसमें मिलता है, यानी पंजाब के अमृतसर को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा में आप देखिएगा ये सब मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बताना है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, लगाइए क्वेश्चन। गुरुजी थ्योरी कब से स्टार्ट कीजिएगा, आनंद कुमार। थ्योरी स्टार्ट होगा जब हमें लगेगा कि थ्योरी स्टार्ट कर देना चाहिए, अब इसको बंद कर देना चाहिए, तो थ्योरी भी स्टार्ट होगा। पहले जो पढ़ाई देने के लिए किया जाता है कि पढ़ाई के लिए पढ़ लो तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन थ्योरी जब स्टार्ट होगा तो चुपचाप मोबाइल पर देखते देखते सो जाओगे, हमको पता है, और कुछ करने वाले हो नहीं, क्योंकि थ्योरी यूट्यूब पर बहुत उपलब्ध है। अब जब तुमको थ्योरी ही सिर्फ पढ़ना लाता तो यूपीएससी लेवल तक यूट्यूब पर थ्योरी उपलब्ध है, तुम आराम से थ्योरी पढ़ लेते। अगर थ्योरी तुमको पढ़ना लाता तो लूसेंट में भी थ्योरी दिया है, उसे भी तुम पढ़ लेते। बट तुमको क्या करना है कि थ्योरी देखते देखते पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म देखते देखते निपट गए, सो गए। अब देखते देखते सुबह हो गया तो सुबह हम बोले अरे हम तो पढ़ लिए, अरे हमको क्या दिक्कत है। कभी भी तुमको नींद नहीं आएगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम चुपचाप बैठ कर प्लास्टिक मार कर लगाओगे, लेकिन जब तुम थ्योरी पढ़ने स्टार्ट करोगे ना तुरंत निपट जाओगे। क्यों निपट जाओगे, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कहानी की तरह सुनते रहो, और जब कहानी की तरह सुनोगे ना तो जल्दी से दिमाग से निकल ही जाता है। तो खुद का थोड़ा मेहनत भी करा करो। और जो तुम्हारा थ्योरी वाला, ऐसा नहीं है कि मैंने थ्योरी नहीं कराऊंगा, आपके एग्जाम में अच्छा खासा दिन है, मैं थ्योरी चाहूं तो 2 महीने में खत्म कर दूं पूरा का पूरा थ्योरी, जितना आप लोगों के लिए जरूरत है। ये नहीं कि यूपीएससी लेवल की हम बात कर रहे हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो ये शिलोंग को कहा जाता है ना, पूर्व का स्कॉटलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत का हृदय के नाम से जाना जाता है। भारत के हृदय किसे कहा जाता है, ठीक ना। भारत के हृदय इसमें से कौन सा होगा, बताओ। भारत के हृदय कौन से होते हैं, बताना है आप लोगों को। भारत के हृदय कौन होगा, लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है भाई। थ्योरी होगा, मैंने ये नहीं बोल रहा थ्योरी नहीं होगा, होगा। मेरा हो गया सर रवि गुप्ता, देखो इतने में थक गया। अरे लगा लो क्वेश्चन। अरे कभी नहीं छोड़ा जाता है, आधा खाना नहीं छोड़ा जाता है, आधी बात नहीं छोड़ा जाता है, और आधे बनाए हुए रिश्ते नहीं छोड़े जाते हैं, ठीक ना। और कभी क्वेश्चन करो तो आधा अधूरा मत छोड़ो, कोई भी काम आधा अधूरा छोड़ोगे तो नहीं छोड़ा जाता है बबुआ, रास्ता भूल जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश क्या है, इंडिया के एकदम बीचों बीच में बसा हुआ है, इसलिए इंडिया के हृदय कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे चलो, यहां से मजा आएगा। अब तुम लोग को देखते हैं, बुलवाते हैं, चैलेंज देने शुरू कर दें, बताओ। चैलेंज देने शुरू कर दें, हाथ उठाकर बताओ। अब तुम लोगों को मतलब कि निपटाने शुरू कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है बट निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, रिजल्ट पक्का होगा, बिट्टू कुमार कटिंग, रिजल्ट तो होना ही है। चलो बताओ, हाथ उठाकर बताओ तो तुम लोगों को अब निपटाने शुरू करें। कहा चल नहीं सर, चलो ठीक है, इसमें तो बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। चलो ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है बट मैं ट्राई करूंगा
कि आप लोग मतलब कंफ्यूज हो। पहला नंबर ये तो हम खुदे बता दिए तो तुम लोग कहाँ से कंफ्यूज हो गए। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है बताओ। सो एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो हो जाएंगे एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, विख्यात पेरुबुद्दूर बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदूर, पेरू नहीं, बोरोबुदूर जो आपको मंदिर है ये कहाँ पर है बताओ। बोरोबुदूर जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ पर है? बुद्ध जी का मंदिर है, बताइए कहाँ पर स्थित है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 32, सब आएगा मजा। लगाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ मुझे स्वीकार है चैलेंज, चीटिंग नहीं करना है, क्वेश्चन लगाना है। चलो लगाओ सब, 32 का आंसर लगाओ। 32 के आंसर चंदन मंडल सी लगा रहे हैं, चंदन मंडल, देव बाबू सी लगा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया में है, क्या है? इंडोनेशिया में है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, बोरोबुदूर मंदिर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध को किसके किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको बताना है। महात्मा बुद्ध को किसके किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आसान आसान क्वेश्चन, अब क्या तुम लोग को हम चैलेंज दें, तुम लोग को चैलेंज कहां से दे? फल्गु नदी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फल्गु नदी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला नाम बताना है। अब अच्छा आएगा क्वेश्चन, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। बौद्ध धर्म जो है ये ग्रहण करने वाली पहली महिला, अरे यशोधरा जो था ना, महात्मा बुद्ध के वाइफ के नाम था ना, महामाया इनकी माता का नाम था, प्रजापति गौतमी इनके मौसी के नाम था। अब बताना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत अच्छा, इनके मौसी ही थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थी। अरे आज आसान क्वेश्चन है भैया, तुम लोग को चैलेंज देकर भी कुछ कर नहीं सकते, हम जान रहे हैं, तुम लोग मजा उड़ा लोगे। ये बताओ, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी, यहाँ पर देख लो भिक्षुड़ी संघ की, यहाँ पर भिक्षुड़ी संघ की जो स्थापना किया गया था ये आपको कहाँ किया गया था? ये बताओ, गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुड़ी संघ की स्थापना किया गया था ये कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। और ये इनकी मौसी बोली थी, ये बोली थी कि हमको भी मतलब कि महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश की बात किया जाए, तो भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। सिंपल है। गुरु जी प्रणाम, बहुत दिन बाद आज क्लास लाइव कर रहे हैं क्योंकि मेरे पैर का नस कट गया था सर, डंबल पैर पर गिर गया था, ग्रुप से बाहर हो गए थे, आशीर्वाद दीजिए सर। एकदम आशीर्वाद है, जल्दी से तुम्हारा पैर ठीक हो जाए, जल्दी से पढ़ाई करने लगो और अब जल्दी रिजल्ट दो। ठीक, गौतम बुद्ध ने वैशाली में किया था, कहां पर किया था? वैशाली में किया था। भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहां किया था? वैशाली में किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये देखो, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विहार जो है इसके संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विहार जो मिलेगा ये आपको कहां मिलेगा? भागलपुर में मिलेगा। और विक्रमशिला विहार के जो संस्थापक हैं ये कौन है ये आपको बताना है। विहार जो है ये धर्मपाल है, विक्रमशिला आपको जो है धर्मपाल है। पाल वंश के शासक, प्रतापी शासक माने जाते हैं धर्मपाल, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में फोगेड़ा बौद्ध मठ नहीं, फोगेड़ा नहीं है, यह है फुडोंग। बताओ, फुडोंग जो बौद्ध मठ है ये किस राज्य में है? फुडोंग जो बौद्ध मठ है ये किस राज्य में, यह बताना है। फुडोंग बौद्ध मठ, बिहार मत लगाना, सोचकर भी बिहार मत लगाना। सर कल बिहार से पटना के गांधी मैदान में आंदोलन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए लगाइए, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कोई भी आंदोलन करने से पहले इस बात को, भली बात आप लोग याद रखिए कि आंदोलन का बहुत मतलब एक अच्छा भी चीज़ होता है, बुरा भी चीज़ होता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि शुभम पासवान चौका छक्का मारते हुए और सुहानी राय जीत चुकी हैं मैच को, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम होगा। सिक्किम में पाया जाता है। फुडोंग जो बौद्ध मठ है ये सिक्किम में है। फुडोंग जो बौद्ध मठ है कहाँ पर है? सिक्किम में है। सबसे छोटा जो राज्य है आपको जनसंख्या की दृष्टि से वो सिक्किम है। क्वेश्चन 38 देखो, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? लगाना है क्वेश्चन, चलो लगाओ। क्वेश्चन नंबर 38 लगाओ अब। अरे एगो तो गलती भी होना चाहिए यार, कितना तुम लोग एक्यूरेसी बनाकर रखोगे। अरे 80-90% एक्यूरेसी तो वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसी माना जाता है। 38 के आंसर लगाओ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो बहुत अच्छा, ये किया गया है आपको रोमन देई स्तंभ द्वारा। ठीक,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमन अभिलेख, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कितनी महान शक्तियां थी महाजनपद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौचक क्वेश्चन है, समझ लो। 7वीं और 6ठी दोनों देख लो ध्यान से, 7वीं और 6ठी पूछ रहा है, और इस समय आपको पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध थे। अब इस समय पूछ रहा है कि कितनी महान शक्तियां थी, यानी महान शक्तियों के बारे में बताना है, ग्रेट पावर बताना है, ठीक ना, शक्तिशाली शक्तियों के बारे में बताना है। चलो लगाओ इसमें से क्या होगा, 11, 13, 17, 16, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अभी का तब का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये देखते हैं कौन इसमें चौवा छक्का मारता है। ई का लगा रहे हो जी, चंदन मंडल डी लगा रहे हो, हाँ, सनिया तिवारी डी लगा रही है, और कौन डी लगा रहा है, नीतीश कुमार रंजन डी लगा रहा है, यार तेरा सुपरस्टार डी लगा रहा है, अभिलाषा 16 लगा रही है, यही मतलब डी लगा रही है, सब लोग डी लगा रहे हो, सोनी कुमारी को छोड़कर। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जो महाजनपद था बौद्ध धर्म के समय देखोगे या महात्मा बुद्ध के समय देखोगे 16 महाजनपद का उस समय था, तो महाजनपद में वो सब पढ़े होगे, तो 16 महान महाजनपद थे, जिसमें से आप देखोगे मगध जो था काफी शक्तिशाली था। और क्वेश्चन नंबर 40 देखो, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर ये क्या कहलाते हैं आपको बताना है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, लगाइए क्वेश्चन। तब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है ना जी, त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं, बुद्ध धम्म और संघ आ जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिरत्न हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन दिया गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक। ये जन्म से लेकर उनके, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर और निर्वाण तक इनका आपको दिया हुआ है, यानी जन्म से लेकर यहाँ का निर्वाण तक इनका आपको दिया हुआ है। ये बताना है ये कौन सा बुक का क्या नाम है, ये बताना है ये बुक का क्या नाम है। तो ये बुक का नाम है आप लोगों को बुद्ध चरित्र, क्या नाम है, बुद्ध चरित्र नाम है। 41 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था आपको बताना है। जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने किया था, सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और सांची का स्तूप का निर्माण जो किया गया था ये महान शासक अशोक द्वारा किया गया था, द ग्रेट रूलर शासक अशोका। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, और सबसे बड़ा स्तूप है यह भी याद रखना, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, धमेक जो स्तूप है ये किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है, धमेक का स्तूप किस स्थान पर स्थित है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं कौन सही लगा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 लगाइए बबू वालों। बयालीस के आंसर सी, सुमन सी, और कौन सी लगाया है, खुशी कुमारी सी, और काव्या रोय सी, और कौन सी लगाया है, और सृष्टि विश्वकर्मा है सी, और कौन सी लगाया है, चंदन मंडल ए। यार तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए तो तुम लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा लिखो, नंदनी सी लगा रही है। चलो ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, धमेक स्तूप जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपको सारनाथ में ना, सारनाथ में है। देखो उस समय 84,000 स्तूप बनाए गए थे, लेकिन समय समय पर देखो कि काफी स्तूप नष्ट किए गए और बर्बाद किए गए। सारनाथ में जो स्तूप स्थित है उसे धमेक का स्तूप कहा जाता है, हमने देखा है और हमने वहां पर जाकर वीडियो भी बनाया था। 43 के आंसर सी होगा, मेरे पास अभी वीडियो होगा भी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है, सप्तकर्णी जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है, लगाइए सप्तकर्णी गुफा। मेरा गलत हो गया, सबका गलत, अरे सबका नहीं हुआ, कोई कोई सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, सप्तकर्णी की गुफा कहाँ स्थित है बताओ। सप्तकर्णी की गुफा जो स्थित है वहीं आपको सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ हुआ था, आपको राजगिरी में हुआ था। पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, मतलब चलो अगला वाला क्वेश्चन। चलो ये देखो, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। महर्षि गौतम जो है, गौतम का जो संबंध है ये आपको बताना है। गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। एक बात ध्यान में रखना, गौतम जी हो ना, महात्मा बुद्ध जो, महात्मा गौतम जो है, गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध जो है वो सांख्य दर्शन से सबसे पहले शिक्षा लिए थे, ठीक ना।
तो गौतम बुद्ध सबसे पहले अलार का नाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे, ठीक। और अगर देखा जाए कि दर्शन में सबसे पुराना दर्शन कौन सा हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि महर्षि गौतम किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है महर्षि गौतम किससे संबंधित है, तो कितना सांख्य लगा दिया। अरे ये पूछ रहा है महर्षि गौतम के बारे में भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्याय दर्शन से संबंधित है। महर्षि गौतम जो हो जाएंगे न्याय दर्शन से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर देखो, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन यानी जो रोमन है यानी ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से कौन से इसमें जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए, ग्रेको रोमन आर्ट के नाम से कौन से जाना जाता है, ठीक, ये आपको नाम बताना है। तो ये जिस देखोगे कौन सी कला हो जाएगी, गंधार कला हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, गंधार कला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत जो दिए गए हैं ये कौन से दिए गए। देखो 3 पिटक आता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक आते हैं। तो ये 3 पिटकों में दिया हुआ कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत किस में दिए हुए हैं। कुछ सिद्धांत होता है ना, कुछ धर्म से संबंधित, तो ये नैतिक सिद्धांत जो दिए गए हैं ये सूत पिटक में दिया गया है। किस में दिया है, सूत पिटक में दिया है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देख लो, कौन गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से आपको संबंधित है, तीनों धर्म से संबंधित है। कौन सी यहाँ पर गुफा है जो कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका क्या नाम है, ये आपको जानते हैं सबसे, ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसका क्या नाम है, लगाइए क्वेश्चन, इसका नाम है, क्या लगा रहे हो, अरे लगाओ आंसर। अड़तालीस, बहुत अच्छा, एलोरा की गुफा है। एलोरा जो गुफा है इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म के सम्मिलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। औरंगाबाद जिलों में पड़ता है, महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा जो मानी जाती है ये कार्ले की गुफा मानी जाती है। कार्ले की गुफा जो मानी जाती है बौद्ध धर्म में देखा जाए, कार्ले की गुफा मानी जाती है। ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, कार्ले की गुफा कहां पर स्थित है, लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, लगाइए। एंग्री अनु क्लास कर रही है निरंजन, वो कॉपी पर अपना बना रही है, ठीक ना। डी लगा रहे हो सभी लोग, आए कार्ले की गुफा सभी लोग डी लगा रहे हो। सबसे अधिक जो बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं महाराष्ट्र में लगते हैं। कार्ले की गुफा भी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बौद्ध धर्म मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर आपको डिबेट चल रहा था, हिंद यवन शासक में डिबेट चल रहा था, इसमें ही आपको देखोगे मिलिंद पन्हो नाम से जाना जाता है, जो उसमें लिखा हुआ है हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। इसमें से कौन से हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 जाता है, मिलिंद पन्हो ये पूछता है, ठीक ना। तो ये डालता है, ये कौन से बताओ, कौन शासक पर प्रकाश जाता है, मिनेडर पर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनेडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 51, निम्नलिखित में से शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था, यह बताना है इसमें से कौन से शासक थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं थे। लगाइए क्वेश्चन, देखते हैं कि आप लोग सही लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 51 है, हमको लोग गुरुजी यूपीएससी निकाल चुकी है, और सारा सब्जेक्ट कल होगा। आज ज्यादा क्वेश्चन है, अभी बौद्ध धर्म से और भी बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म से जब तक पूरा क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट का छोटा छोटा है, ठीक, तो उसे तो मतलब 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनेगा। साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। फिर बात आ गया तुम्हारा विविध का, विविध में 10 से 15 क्वेश्चन और बनेंगे। फिर आपको बात आ गया ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में 10-10, 20 क्वेश्चन बनेंगे, दो आपको दिया हुआ है पढ़ने के लिए। और फिर क्या है, तो पॉलिटी है, पॉलिटी में भी देखोगे तो आपको कम ही पढ़ने को मिला है, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन बनेंगे। यानी सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनेगा बौद्ध धर्म से बनेगा और विविध से बनेगा, ठीक। तो इसलिए आज विविध का टोटल 65 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध के समकालीन नहीं था, कल भी कुछ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये समकालीन नहीं था, महापदनंद थे। ये कौन से थे, महापदनंद थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, महापदनंद। नंद वंश के संस्थापक जो थे महापदनंद थे, ये थोड़े ना आपको समकालीन थे उनके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित की जाने वाली अंतिम व्यक्ति का नाम बताना है। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित की जाने वाली अंतिम व्यक्ति का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये भी आपको अभी क्वेश्चन ऊपर कराया गया कि सबसे पहला जो दीक्षित, मतलब पहला नहीं, सबसे अंतिम जो दीक्षित किए थे ये थे सुबुद्ध थे। ये जो अंतिम जो दीक्षित कर पाए थे इनका नाम था सुबुद्ध, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 53, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत के निर्माण अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। लगाना है क्वेश्चन।
लगाओ। ये लगाओ, ये यूपीएससी पीटी 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी पीटी 2013 का। चलो बहुत अच्छा है। सट्ठी बाबू 53 का डी। हाँ चलो, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। अरे तृष्णा जो होता है ना, उसे समन कर लो भैया, सबसे प्रेम से रहो, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई लोभ नहीं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताना है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, ये सांख्य दर्शन की इनको शिक्षा दिए थे, इनका नाम था अलार कलाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, अलार कलाम नाम था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, भगवान बुद्ध के किसी जीवन की घटना से नहीं रहा है। के विकास कुमार, ये आपके लिए वो लास्ट वार्निंग है, ठीक। आप सच में मतलब बहुत लोगों को अजीब टाइप से आप कमेंट कर रहे हो। अगली बार अगर आपका कोई भी ऐसा कमेंट आया और जिसके विरुद्ध में किसी का शिकायत आया पर्सनल लेवल पर, सो आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये रिक्वेस्ट समझिए या वार्निंग समझिए। तो आज आपका लास्ट रिक्वेस्ट या वार्निंग समझिए कि अगर आप किसी भी इंसान पर पर्सनल रूप से कोई भी कमेंट कीजिएगा, जो उन्हें अगर बढ़िया लगा तो बढ़िया बात है, अगर उन्होंने शिकायत किया हमसे खासकर, तो आपको गायब कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि आप क्लास कर पाओगे लेकिन कमेंट नहीं लिख पाओगे। तो लास्ट ये आपके लिए वार्निंग है, आप समझ जाइएगा, तो बुद्धि होगा तो समझ ही जाइएगा, बाकी आपके हाथ में है। चलिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, बताओ इसका आंसर क्या तुम लोग लगा रहे हो, बताओ इसका आंसर क्या। आप उनको मत बोलो, आप किसी के पर्सनल मत बोलो, किसी के बारे में पर्सनल मत बोलो। तुमको आपसे कौन बोलने आया होगा, हमको ये बताओ। आप बोल रहे हो कि वो उसको बोलो सर, आप उसको बोलो, और मैं उसको क्यों बोलूं? जब मैंने आपको देखा कि आप उनको टच कर रहे हो, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैं उनको क्यों बोलूं? आप जब आप पर्सनल मत कीजिए ना किसी पर भी, हमसे बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? पर्सनल मत कीजिए, आप पर कोई पर्सनल थोड़ी ना बोला है। चलो, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से आपको नहीं रहा है, वो क्या है? वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। क्योंकि सांची का स्तूप क्या बनाया गया? सांची का स्तूप तो अशोक ने बनवाया था ना, बाद में बनवाया था, मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक ना। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश के लिए अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा जो है भिक्षु संघ की भी स्थापना भी किया था, और भिक्षु संघ के आपको भिक्षु जो है मतलब कि जो महिला है उसमें आ सकती हैं, इनके लिए आपको देखिएगा कि अनुमति दे दिया गया, ठीक। और सबसे पहले जो भिक्षु बनी थी प्रजापति गौतमी बनी थी। तो ये बताइए, सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, बहुत लेट हो जाता है सर प्लीज। रोशन कुमार, अब कब रखा जाए बताओ क्लास का टाइम? कितना बढ़िया क्लास का टाइम है कि आप लोग रात को कर कर सो जाते हो क्लास कर कर। बॉस में भिक्षुड़ का जो है ये वैशाली से ही आपको, वैशाली, ठीक ना, यहाँ भिक्षुड़ संघ की भी स्थापना किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, मध्यमिका दर्शन के प्रणेता कौन है? मध्यमिका जो दर्शन है, माध्यमिका, इसके प्रणेता कौन है ये आपको बताना है। सो मध्यमिका जो दर्शन दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हुए थे नागार्जुन, जिसे कहा जाता है आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत के आइंस्टीन भी इन्हें कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 58। परंपरा के अनुसार कश्यप मतंग ने यहाँ क्या हुआ था? परंपरा के अनुसार कश्यप मतंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था। कहां पर बौद्ध धर्म शुरू किया था? कश्यप मतंग ने कहां पर बौद्ध धर्म शुरू किया था? परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि इस देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत किया गया था। ये देश है कि राज्य है कि कहां से जगह है, ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। आप लोग लगाइए। गुरुजी टाइम ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। जो भी परिवर्तन किया जाएगा सबकी सहमति से किया जाएगा। चलिए लगाइए। परंपरा के अनुसार जो होगा ये चीन में, कहां पर? चीन में, कहां पर? चीन में।
परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहां पर आपको बौद्ध धर्म की शुरुआत किया था? चीन में किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 देखो, महायान बौद्ध धर्म में किसके भावी बुद्ध माना गया है? जो महायान परंपरा है, ठीक, तो महायान परंपरा के अनुसार भावी बुद्ध कौन होंगे, यानी कि बौद्ध जो होंगे आगे का बौद्ध कौन होंगे, ये आपको बताना है। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है, ये लगाइए। तो ये लगाइए, तो आसान क्वेश्चन है, तुम लोग मूवी में भी देखते होगे, लगाओ ये क्वेश्चन। मॉर्निंग में सृष्टि श्रीवास्तव बोल रही है कि क्लास का टाइम मॉर्निंग में कर देना। अरे मॉर्निंग में हम तो खुद ही 8 बजे 9 बजे जगते हैं, कैसे तुम लोग को मॉर्निंग में कराएंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में कराने के लिए पूरा हमको अपना शेड्यूल ही बदलना पड़ेगा। सुबह 4 बजे सोते हैं, बताओ 4 घंटा भी अगर सोने नहीं तुम लोग दोगे तो हमारा दिमाग ये पगला ना जाएगा जी? बताओ ऐसे कैसे करोगे? जुल्म तुम लोग करोगे हम पर। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? मैत्रेय। क्या हो जाएगा? मैत्रेय। मैत्रेय उनका अलग जन्म जो होगा, महात्मा बुद्ध का उनका नाम होगा मैत्रेय। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देख लो, 60 क्या बोल रहा है? भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण किस परंपरा के, आपको भगवान बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु की तिथि का निर्धारण किस परंपरा का अधिक महत्व है? सो किस परंपरा का, देखो अभी अधिक महत्व पूछ रहा है, ये नहीं कि इसके निर्धारण इस परंपरा के अकॉर्डिंग चारों का नहीं किया गया है। मतलब चीनी परंपरा के कैटन जो है उसके द्वारा भी किया गया है, सिंहली परंपरा का महावंश और दीपवंश द्वारा भी किया गया है, भारतीय बौद्ध साहित्य जो है इसके द्वारा भी किया गया है, और तिब्बती परंपरा के जो तारानाथ है इतिहासकार उनके द्वारा भी किया गया है। और विशेष सी बात है कि भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण किस परंपरा के अधिक महत्व है? तो सिंहली परंपरा जो कि महावंश और दीपवंश जो है यहां से ये संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस परंपरा के अकॉर्डिंग आपको महत्वपूर्ण है, ठीक नहीं? इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो हो जाएगा ये भी थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों के दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन जो हो गया दोनों का आपको संबंधित तीर्थ स्थली कौन सा होगा, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में चलो ठीक है, क्वेश्चन लगाओ आप लोग। बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा? ये जो उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण जो स्थल है, ये कौन सा स्थल है हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना कौशाम्बी। कौशाम्बी का नाम सुने होंगे ना, ये कौन सा हो जाएगा? अपना कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, अफगानिस्तान के बमियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान के बमियान किसके लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान में जो बमियान था, बमियान में देखोगे कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का खड़ा बहुत बड़ा मूर्ति था। जब तालिबान वाले जो आए ना वो आपको तोप लगाकर उड़ा दिए इसको, ठीक ना। तो अफगानिस्तान के बमियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तब बुद्ध प्रतिमा के लिए। बहुत बड़ा बुद्ध प्रतिमा था, विश्व के सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा में इसका नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको डी हो जाएगा, खड़ा। लेकिन ये देखोगे आपको तालिबान वाले आकर उसको तोप से उड़ा दिए मार मार कर। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, जातक से संबंधित वर्णन सही है। जातक जो है इसका तो बंद हो गया हो, ये करो बीमारी पकड़ ले, इतना ही क्लास हो जा रहा है कि इसको तुरंत ही गर्म हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक ना। चलो खोल रहा है, तुरंत ये हो जाएगा। बस बस कुछ सेकंड वेट करो, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस 2 क्वेश्चन और है, खत्म कराते हैं। लगाओ क्वेश्चन।
जातक से संबंधित वर्णन सही है। जातक जो है ये किसका सही वर्णन करता है? तो जातक की कथाएं आप जानते हैं, जातक की कथाएं मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएं हैं ये जातक कथाएं में देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं जो है जातक कथाएं में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक मिनट, क्वेश्चन आगे है 64। बौद्ध साहित्य के कितने पिटक हैं? तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक देखने को मिलते हैं। यानी कि कौन कौन पिटक देखने को मिलते हैं? तो सूत पिटक देखने को मिलते हैं, आपको अभिधम पिटक मिलते हैं देखने को, और कौन होते हैं आपको बताओ? विनय पिटक होते हैं देखने को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 पिटक देखने को मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, ये बताओ विश्व के सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के किस आपको जिले में स्थित है ये आपको पूछ रहा है, ये आपको बताना है। ये बताइए कहाँ पर स्थित है, लगाइए क्वेश्चन। यार तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगा लो भाई। और बताओ कितना हुआ आप क्वेश्चन आज? बहुत अच्छा, राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलो बताओ, टोटल 65 क्वेश्चन मैंने करा। अभी और क्वेश्चन बन सकता था, लगभग 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाते। बौद्ध धर्म से भी और क्वेश्चन था, यानी बौद्ध धर्म से तो बहुत ही क्वेश्चन है, हार्ड से हार्ड लेकर इजी से इजी लेकर, लेकिन मैंने लिमिटेड क्वेश्चन आप लोगों को कराया, और भी कल क्वेश्चन कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब बताओ कि 65 क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने कितना 65 क्वेश्चन सही किया कि नहीं किया? ये बताओ आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया? जहाँ पर दरोगा का ट्रेनिंग होता है, तुम लोगों का भी ट्रेनिंग होगा, कुछ लोगों का वहाँ पर पुलिस का भी ट्रेनिंग होगा,